नमस्ते दोस्त, आप सभी को गुरु मंत्रा क्लासेस के इस चैनल पर स्वागत है। हम सोनू सर आप सभी के लिए क्लास 10th के केमिस्ट्री यानी रसायन का चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए. संक्षारण, बी. विकृत गंधिता, सी. विस्थापन, कोई नहीं। देखिए क्या होगा। फिर से क्वेश्चन सुनिए। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संक्षारण, ऑप्शन बी विकृत गंधिता, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? संक्षारण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? संक्षारण। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बनाने की क्रिया को कौन सी गैस भरी होती है? यानी चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बनाने के लिए कौन सी गैस भरी होती है? यानी कि हम लोग जो कुरकुरे यार खाते हैं उसमें जो गैस भरा रहता है, देखते हैं पन्नी जो फुला रहता है उसमें कोई ना कोई गैस भरा रहता है, उसमें कौन से गैस भरा रहता है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम, डी मीथेन। चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बनाने के लिए कौन सी गैस भरी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, मीथेन। क्या होगा इसका आंसर? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन उस चिप्स की थैली में भरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नम वायु में उपस्थित लोहे की बनी हुई वस्तु पर कुछ समय के पश्चात जंग लगता है। यानी नमी में लोहे की छोड़ दिया जाता है तो उसमें कुछ समय के पश्चात जंग लगता है जिससे काफ़ी क्षति होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संक्षारण, ऑप्शन सी उदासीनीकरण, डी अपघटन। यानी डी अपघटन है। यानी नम वायु में नमी की जहाँ मात्रा है वहाँ पर लोहे को छोड़ देते हैं तो कुछ समय के पश्चात उसमें जंग लगने लगता है। और इस जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अपचयन, बी संक्षारण, सी उदासीनीकरण, डी अपघटन। तो क्या होगा इसका आंसर? संक्षारण। संक्षारण हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? ऑप्शन ए लाल और चमत्कार, हरा और चमत्कार, श्वेत और चमत्कार, नीला और चमत्कार। फिर से क्वेश्चन सुनिए। मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? ऑप्शन ए लाल और चमत्कार, हरा और चमत्कार, श्वेत और चमत्कार, नीला और चमत्कार। तो क्या होगा इसका आंसर? श्वेत और चमत्कार। इसका आंसर हो जाएगा श्वेत और चमत्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? अम्लीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, पराऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। ऑप्शन ए अम्लीय ऑक्साइड, बी उभयधर्मी ऑक्साइड, सी पराऑक्साइड, डी क्षारीय ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय ऑक्साइड। जब धातु रहेगा क्षारीय ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अधातु के ऑक्साइड को कहते हैं? धातु के ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। अधातु के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? अधातु के ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड। ऑप्शन ए उभयधर्मी ऑक्साइड, ऑप्शन बी पराऑक्साइड, सी अम्लीय ऑक्साइड, डी क्षारीय ऑक्साइड। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या हो जाएगा इसका? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसे कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2Mg प्लस O2 बराबर 2MgO यह किस प्रकार का उदाहरण है? 2Mg प्लस O2 बराबर 2MgO यह किस प्रकार का अभिकार उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया का, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, संयोजन अभिक्रिया का। ऑप्शन ए वियोजन अभिक्रिया, बी उपचयन अपचयन अभिक्रिया, सी विस्थापन अभिक्रिया, डी संयोजन अभिक्रिया। तो क्या होगा इसका अभिक्रिया? क्या कहलाएगा? ये संयोग कर रहा है। जब कोई दो अभिक्रिया एक साथ होकर कोई एक या एक से एक बड़े नए अणु का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं हम? संयोजन अभिक्रिया। ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा दोस्त इसका आंसर? वैसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, या ग्लूकोज से, डिक्टियोजम से। किससे? प्रकाश क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या डिक्टियोजम से। तो क्या होगा इसका आंसर? बताइए जरा इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा जल से। क्या हो जाएगा? जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? कहने का मतलब जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? कौन सी गैस निकलती है? O2, NO2 और O2 क्या निकलता है? यानी जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? O2, NO2 और O2, सी और डी ऑप्शन लगता है बराबर है।
बराबर है। देखिए क्या होगा, तो यही होगा NO2 और O2, NO2 और O2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा से जिंक को लेपित करने की विधि को क्या कहते हैं या क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, गैल्वनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। तो क्या होगा इसका आंसर? बताइए जरा, इसका आंसर क्या होगा? लोहा पर लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा पर लेपित करने की गैल्वनीकरण कहते हैं। लोहा पर जिंक से लेपित करने की विधि को हम क्या कहते हैं? गैल्वनीकरण कहते हैं। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो कौन सी गैस उत्सर्जित करेंगे जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो कौन सा गैस होगा? बताइए क्या कौन सा गैस होगा? तो हाइड्रोजन। कौन सा गैस? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस, यानी कि जब धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं सहसंयोजन, वैद्युत संयोजी, कार्बनिक। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी, कार्बनिक। इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? वैद्युत संयोजी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वैद्युत संयोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3, MgCO3, Ca×HCO3 के होल 2 नॉन। क्या होगा इसमें? यानी संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी सांस लेना कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, द्वि अपघटन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सांस लेना कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, द्वि अपघटन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हमारे सांस लेते हैं हम लोग, तो ये कौन सा अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी साग सब्जी जब सड़ गल जाता है, कंपोस्ट बनता है, तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा? साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? यह अभिक्रिया कौन सी होगी? ऊष्माक्षेपी होगी, ऊष्माशोषी होगी, या ऊष्माक्षेपी होगी, या उभयगामी होगा, या प्रतिस्थापन होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा? जब साग सब्जी सड़ गल की कंपोस्ट खाद बनाता है, तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा? बताइए कौन सा अभिक्रिया होगा? ये होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इससे ऊष्मा निकलता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? श्वेत, पीला, हरा, काला। तो श्वेत क्या होगा इसका? श्वेत हो जाएगा, है ना। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन?
संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण मतलब जंग लगने की क्रिया तो हम देखें, जब जंग लगता है तो संक्षारण करते हैं। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो संक्षारण कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? देखिए क्या होगा, संक्षारण कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? संक्षारण कौन सी अभिक्रिया होगा? उपचयन। संक्षारण कौन सी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? यानी जो कोई अभिक्रिया हो रहा है, अगर उसमें ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन उसमें बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन बढ़ने के अनुपात को क्या कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या कहलाएगी ये अभिक्रिया? बताइए क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? संक्षारण किस प्रकार अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन बी, उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया युग्म हमेशा साथ साथ होती है? निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया युग्म हमेशा साथ साथ होती है? ऑप्शन ए संयोजन या विघटन अभिक्रिया, अपक्षेपण और विस्थापन अभिक्रिया, और सी उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया, डी ऑक्सीजन और अवकरण अभिक्रिया। डी ऑक्सीजन और अवकरण अभिक्रिया। बराबर क्वेश्चन सुनिए, निम्न में कौन सी अभिक्रिया की युग्म हमेशा साथ साथ होती है? संयोजन और विघटन, बी अपक्षेपण और विस्थापन, सी उदासीनीकरण और विस्थापन, डी ऑक्सीकरण और अवकरण। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए कौन सा हो जाएगा? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सा? उदासीनीकरण। ये हम लोग के पेज का लास्ट क्वेश्चन था, उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया। उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया जिसमें साथ साथ होती है उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया। थैंक यू दोस्त, आज की क्लास यहीं तक।